Hello everyone, welcome back to our channel Ayur Mitra BMS. So today we'll continue our BMS paper 2 series जिसमें हमारा आज का प्लांट है बिल्व. तो चलो शुरू करते हैं. बॉटनिकल नेम बिल्व का होता है ईगल मामेलोस. फैमिली है इसकी रूटेसी फैमिली. इंग्लिश नेम इज़ द बेल फ्रूट. क्षेत्रीय नाम यानी कि वर्नाक्यूलर नेम होता है इसका बेलपत्र या फिर बेल. पर्याय सिनोनिम्स जो कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो वो होते हैं हमारा महाफल, श्रीफल, शैलेश, कंटकी, महाकपित एंड सदाफल. ठीक है, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे ये होते हैं महाफल, श्रीफल, कंटकी एंड सदाफल. तो तीन तो इसमें फल सफिक्स वाले ही हैं तो आप इजीली याद रख पाएंगे महाफल, श्रीफल एंड सदाफल. कंटकी भी इजी टू रिमेंबर है क्योंकि इसमें कांटे होते हैं बेल में, ये हमको पता ही है. तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पर्याय होते हैं बिल्व के. ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसका रस पंचक. तो रस क्या है? कषाय एंड तिक्त रस. गुण में लघु रुक्ष गुण होता है. वीर्य उष्ण वीर्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने के लिए कि बिल्व का वीर्य जो वो उष्ण होता है. विपाक है इसका कटु विपाक. प्रयोज्यांग देख लेते हैं. इसके पार्ट्स जो यूज़ होंगे हमारी औषधियों को बनाने के लिए, तो मूल यूज़ होता है रूट, त्वक स्टेम यूज़ होता है, फल यूज़ होता है, पत्र इसका जो पत्ता होता है वो हमारा एंटी डायबिटिक होता है इसका पत्र. ठीक है, इसके पत्ते को चबाने से डायबिटीज़ हमारी दूर होती है. उत्पत्ति स्थान ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, समस्त भारत में ये पाया जाता है. द्रव्य वर्गीकरण इसको कौन कौन से महाकषाय में डाला है? तो इट इज़ इंक्लूडेड इन शोथर महाकषाय, अशोग्न महाकषाय, अनुवासनोपक एंड आस्थापनोपक. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप याद रख सकते हैं अशोग्न एंड शोथर, जिसमें इंपॉर्टेंट वन इज़ द शोथर महाकषाय. ठीक है, मुख्य कर्म तो संग्राही होता है, दीपन होता है, शोथर होता है एंड अर्शोग्न होता है. शोथर एंड अर्शोग्न आर इजी टू रिमेंबर. शोथर एंड अर्शोग्न आर इजी टू रिमेंबर क्योंकि वो हमें पता ही है कि इसके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाकषाय यही हैं, शोथर एंड अर्शोग्न महाकषाय. तो इसलिए ये दोनों इसके मुख्य कर्म हो गए. नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसका स्वरूप यानी कि मॉर्फोलॉजी. तो सबसे पहले प्लांट हैबिट. वृक्ष होता है, मध्यम आकार का वृक्ष है, 1 इंच लंबे कंटक युक्त इसका जो स्टेम होगा. पत्ते त्रिपत्रक यानी कि 3 लीव्स, एक संयुक्त 3 लीव्स ग्रुप में होंगी. राइट, पामेटली कंपाउंड लीफ होता है. पुष्प फ्लावर इसका हरिताभ श्वेतवर्ण यानी कि ग्रीनिश वाइट इन कलर होगा. ठीक है, काइमोज इसका फ्लावर होता है. मल्टीपल स्टेमन्स आर प्रेजेंट एंड इट इज पेंटापेटलस. 5 प्लांट पेटल्स होते हैं इसमें. बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक्टिनोमॉर्फस. ठीक है, फल देख लेते हैं. तो फल कैसा होगा आपने देखा ही है, 3 से 4 इंच का बड़ा सा गोलाकार इसका फल होता है. एक इम्पॉर्टेंट बात जिसमें याद रखने की है कि फल मज्जा जो है इसकी पीत वर्ण की होती है, वह मधुर होती है. ग्रंथित मज्जा होती है इसके अंदर जिसमें छोटे और कठिन बीज होते हैं. ठीक है, ये आपको पता ही है. फ्रूट इसका बेरी फ्रूट होता है एंड इट इज़ हार्ड. तो बेसिकली हमने जो मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं. सबसे पहले एक तो हमको प्लांट हैबिट ये याद रखना है. फिर सेकेंडली हमें उसकी लीफ के बारे में, लीफ कैसी है, फ्रूट उसका कैसा है, ठीक है, फ्लावर उसका कैसा है एंड स्टेम उसका कैसा है. तो ये बेसिक हमें किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में इतना हमको बेसिक लिखना होता है. ठीक है, इनके अलावा कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई एक्सट्रैक्ट, कोई निर्यास अगर निकल रहा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे. ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो हम याद करेंगे. अदरवाइज हमको यही 4-5 हेडिंग्स के अंदर मॉर्फोलॉजी को पढ़ना होता है. ठीक है, कर्म एंड आमनिक प्रयोग एक साथ देख लेते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट अग्रय प्रकरण जो कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 25 में बताए गए हैं. क्या अग्रय प्रकरण? बेसिकली वो हैं जिसमें हमारे हर एक पर्टिकुलर कर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य बताए गए हैं. तो बिल्व के बारे में अग्रय प्रकरण में क्या बोला गया है? बिल्व संग्राही, दीपन, वात, कफ, हराणाम. ठीक है, बिल्व जो है हमारा संग्राही है, दीपन है और वात और कफ का हरण करने वाला है. जिसमें याद रखने वाली बात यह है कि संग्राही और दीपन कर्म कौन करता है? बिल्व का ये उसका फल करेगा. और वात और कफ को हरण करने के लिए क्या है? मूल के अंदर ये हमारी प्रॉपर्टी होती है. तो संग्राही दीपन कर्म करता है इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिल्व फल एंड वात कफ हरण प्रॉपर्टी जो है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मूल यानी कि रूट. ठीक है,
चरक एंड सुश्रुत दोनों ने बताया कि ये उत्तम संग्राही होता है। अगेन इम्पॉर्टेंट, तो संग्राही बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मुख्य कर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पाचन संस्थान सेकंड है, पाचन संस्थान के लिए समर्थ औषधि है। ये क्यों? क्योंकि ग्राही इसमें गुण होता है, राइट, मतलब चीज़ों को ईजिली आप पचा पाएगा, तो पाचन संस्थान के लिए ये उत्तम औषधि है। अतिसार अर्श में लाभदायक है, अभी हमने पढ़ा संग्राही है, ईजिली पचाएगा, तो अतिसार में और अर्श में ये लाभदायक है। दूसरा, आंतों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। विबंध वेरी इंपॉर्टेंट, अग्निमांद्य और गृहिणी रोग में ये प्रयोग होता है। नेक्स्ट इज गर्भाशय शोथ, सूतिका रोग और श्वेत प्रदर में भी इसका यूज होता है। अपक्व फल मज्जा जो होती है बिल्व की, वो हमारे रक्त अतिसार तथा रक्तर्श में लाभदायक होती है, ठीक है। अपक्व फल मज्जा किस में यूज होती है? रक्त अतिसार और रक्त अर्श में लाभदायक होती है, ठीक है। और व्रण रोपण में भी बिल्व हमारा सहायक होता है। विशिष्ट योग फॉर्मुलेशंस जो हम बना सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट वंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो दशमूलारिष्ट आपको पता ही है, बना ही लोगे, इससे बनता ही है। बिल्वादी चूर्ण है, उसके बाद बिल्वादी घृत है एंड बिल्व तेल, ओके। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसमें पाए जाते हैं, दैट इज एग्लिन, रूटिन एंड एगिलिन। एग्लिन आप याद रख सकते हो, इसका बॉटनिकल नेम था एगल मामेलोस, तो उससे याद हो जाएगा। रूटेसी इसकी फैमिली थी, तो उससे याद हो जाएगा आपको रूटिन फाइटोकेमिकल। हम पढ़ेंगे आगे जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, यूजुअली सभी जो ड्रग्स हैं उनके जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो उनके बॉटनिकल नेम या फैमिली के ऊपर ही होते हैं, उनसे रिलेटेड ही होते हैं, तो ये बहुत ईजी होता है लर्न करने में, ओके। मात्रा किस डोज में आप इसको कंज्यूम करेंगे? तो अगर आप चूर्ण ले रहे हैं बिल्व का कोई, तो 3 to 6 ग्राम्स। स्वरस यूज़ कर रहे हैं तो 10 to 20 ml। पानक या कोई भी उसका ड्रिंक ले रहे हैं तो 20 to 40 ml। ये सबसे स्टैंडर्डाइज्ड डोजेज हैं अकॉर्डिंग टू AFI। आप जितने भी अकॉर्डिंग टू AFI आप जितने भी आगे ड्रग्स का फॉर्मुलेशंस जो भी आप पढ़ेंगे, उनकी ये कल्पनाएं पढ़ेंगे, राइट, तो उन सबके स्टैंडर्डाइज्ड डोजेज सबके यही हैं, तो ये आप फिक्स सभी के लिए आप याद कर लो। जहाँ जहाँ पे चूर्ण होगा वहाँ पे 3 to 6 ग्राम्स यूज़ होगा, जहाँ जहाँ पे स्वरस होगा वहाँ पे 10 to 20 ml होगा, जहाँ जहाँ पे पानक होगा वो भी 20 to 40 ml होगा। तो इस वे में आप सभी का एक कॉमन याद कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा बिल्व कंप्लीट हो गया है, एक जिस्ट देख लेते हैं फटाफट बिल्व के अंदर क्या क्या हमारे पॉइंट्स थे। तो बिल्व का बॉटनिकल नेम है ईगल मार्मेलोस, फैमिली होती है इसकी रूटेसी, बेल फ्रूट इज इंग्लिश नेम, वर्नाक्यूलर नेम है इसका बेलपत्र या फिर बेल। पर्याय महाफल, श्रीफल, शैलेश, कंटकी, महाकपित एंड सदाफल, जिसमें इंपॉर्टेंट वंस थे महाफल, श्रीफल, कंटकी और सदाफल। रसपंचक इसका रस में कषाय तिक्त रस है, गुण में लघु रुक्ष है, उष्णवीर्य कटु विपाकी है। प्रयोज्यांग मूल यूज होता है, त्वक यूज होता है, फल यूज होता है और पत्र यूज होता है। उत्पत्ति स्थान ऐसा कुछ है नहीं, सर्व समस्त भारत में पाया जाता है। दोषकर में कफवात शामक, आगे जाके आप देखो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हमारे कफवात शामक ही होते हैं, तो ये हमारा कफवात शामक है। कौन कौन से महाकषाय में इसको रखा गया है? द्रव्य वर्गीकरण शोथर और शोग्न में रखा हुआ है। मॉर्फोलॉजी में वृक्ष होता है, ठीक है, ये आपको पता है। 3 पत्रक इसके पत्ते हो गए, ग्रीनिश वाइट कलर का इसका पुष्प हो गया, राइट। मल्टीपल स्टेमन्स प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल इसमें फ्लावर होता है। फल हमने पढ़ा है कि गोलाकार होता है। फल मज्जा जो है इसकी येलो कलर की होगी, राइट। ग्रंथित मज्जा होगी जिसमें कठिन बीज प्रेजेंट होते हैं। बेरी फ्रूट है और गोलाकार होता है तो हार्ड इन शेप होता है, राइट। इंडिकेशंस क्या पढ़े थे? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा अग्रय प्रकरण है संग्राही दीपन और वात कफ हरणम, जिसमें संग्राही दीपन फल होता है और वात कफ हरण करने वाला मूल होता है। अभी हमने रिसेंटली महायोगी गुरु गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर के जो BMS 21 बैच के क्वेश्चन पेपर्स आए थे, उसमें BMS पेपर 2 में मोस्टली अग्रय प्रकरण पूछा गया था, जो कि चरक सूत्र 25 में गिवन है। वो MCQ फॉर्म में भी पूछा हुआ था एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ था। जैसे कोई भी एक ड्रग है उसको देके ये सारे पॉइंट्स लिखने के बावजूद एडिशनली मेंशन था उसमें स्पेसिफिकली कि उसका अग्रय प्रकरण में उसके बारे में क्या कहा गया है, वो आप बताइए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न।
ये आपको आजीवन अपने आयुर्वेद के पूरे सफ़र में आपको ये काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रय प्रकरण सभी के MCQ में भी आ सकता है और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो बिल्व हमारा संग्राही होता है दीपन एंड वात का फरा नाम, राइट। उत्तम संग्राही होता है चरक एंड सुश्रुत के अकॉर्डिंग। पाचन संस्थान के लिए यूज़ होता है, बहुत अच्छा, राइट। अतिसार में यूज़ होगा, विबंध में यूज़ होगा, है ना। आंतों को बल प्रदान करता है, उनकी एक्शन को और बढ़ा देता है। ग्रहणी रोग में बहुत अच्छा ये यूज़ होता है। सूतिका रोग में, श्वेत प्रदर में, गर्भाशय शोथ में यूज़ होगा। जो इसकी अपक्व फल मज्जा है वो रक्त अतिसार और रक्तर्ष में लाभदायक होती है, ठीक है। विशिष्ट योग दशमूलारिष्ट है, बिल्वादी चूर्ण है, बिल्वादी घृत है, बिल्व तैल है। फाइटोकेमिकल्स हो गए इसकी एग्लिन एंड रूटिन, ठीक है। मात्रा चूर्ण है, चूर्ण फॉर्म में 3 to 6 ग्राम, स्वरस है तो 10 to 20 ml, पानक है तो 20 to 40 ml। तो थैंक यू सो मच।